दोस्तों, छोटे छोटे कदम भी बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं, इसलिए लगातार चलते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। आज का कार्यक्रम बेहद खास और विशेष रहने वाला है मीन राशि वाले जातकों के लिए। कैसा रहेगा मई 2026 का ये महीना? कौन सी वो सौगातें हैं जो मीन राशि वाले जातकों को मिलने वाली हैं और कौन सी सावधानी आपको विशेष तौर पर रखनी चाहिए? इसके साथ साथ जानेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, करियर, जॉब, रिलेशनशिप के बारे में। बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं और इस वीडियो को अंत तक मेरे साथ अवश्य देखिए ताकि आप खुद समझ करके कुछ अच्छे फैसले ले सके। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों की बात की जाए तो उनको शनि की 7.5 का दूसरा चरण प्रारंभ हो चुका है। इस समय शनि की 7.5 की वजह से मीन राशि वाले जातकों को बहुत सी चीज़ों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर जहाँ तक मेरा अनुभव है, आप लोगों को रिलेशनशिप इश्यूज और हेल्थ दोनों बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए हैं। मेहनत का उतना फल आप लोगों को नहीं मिल रहा। मई का जो महीना है वो नई सौगातों को देने वाला है। आप ये मानकर चलिए, अगर पिछले 3-4 महीने आपके बेकार निकले भी हैं तो मई का जो महीना है वो आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ अवश्य ही देगा। दोस्तों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये जो राशिफल का कार्यक्रम है वो आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है और अगर आपको अपनी जन्म राशि का नहीं पता तो फिर आप अपने बोलते हुए नाम राशि के हिसाब से इसको देख सकते हैं। अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, दिखलाना चाहते हैं, तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्रहों की प्लेसमेंट को, क्योंकि उनका ही सबसे ज़्यादा असर आपके जीवन पर पड़ता है। जैसे जैसे ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं वैसे वैसे इफेक्ट डालते हैं, वैसे वैसे आपकी खुशियाँ और जो गम है वो आते हैं जीवन में। दोस्तों, आपकी जो राशि है उस पर ही शनि है, शनि के साथ में मंगल, यानी विस्फोटक युति अब आपकी व्यक्तित्व पर लगी हुई है। सेकंड हाउस में सूर्य बुध की युति, बुध आदित्य योग यहाँ पर लगा हुआ है। सेकंड हाउस में शुक्र आपके थर्ड हाउस में है। फोर्थ हाउस में है गुरु, जो कि आपके राशि के लॉर्ड बनते हैं। वहीं 6th हाउस में केतु है और राहु पहले की तरह 12वें भाव में विराजमान है। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों की बात करें, सबसे पहले हेल्थ की बात कर लेते हैं। मई का जो महीना है उसमें हेल्थ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले तो गैस, एसिडिटी अगर आपको है तो वो बढ़ सकती है। जी घबराना, अनचाहा डर आपको लगना, क्योंकि शनि आपके फर्स्ट हाउस में और मंगल भी है। इस समय बहुत ज़्यादा गुस्सा आपको आने वाला है। ये जो युद्ध है विचारों का, ये युद्ध आपका अपने आप से ही है। ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, खान पान आपका डिस्टर्ब रहेगा, पेट खराब रहने के पूरे संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। तो हेल्थ के लिहाज से ये महीना उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। मध्यांत में जाकर के जब मंगलदेव 11 तारीख के बाद में यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे तो थोड़ा सा रिलीफ आप लोगों को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पूर्व में अगर हेडेक था या माइग्रेन जैसी समस्या है तो वो बढ़ सकती है। आपको विशेष तौर पर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। डायबिटीज़ या पीसीओडी, हार्मोन इम्बैलेंस, खास करके महिलाओं की मैं बात कर रही हूँ, आपको है और आप थोड़ी केयरलेस है, क्योंकि मीन राशि वाले जातक अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं। कहीं ना कहीं फैमिली को प्रायोरिटी दे देते हैं, कभी बच्चों को दे देते हैं, कभी करियर को दे देते हैं, लेकिन हेल्थ वाइज ये थोड़े से वीक होते हैं, हेल्थ को प्रायोरिटी ये इतना नहीं दे पाते। इस समय अब आपको गोल डिसाइड करना है। सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ का ही विशेष तौर पर ध्यान रखना है, बाकी काम आप बाद पर छोड़ दीजिए, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। आपको पता होना चाहिए ये बात, तो आपको विशेष तौर पर अपना ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं करियर की। देखिए, करियर के लिहाजे से जो मई का जो महीना होगा वो करियर में आपको कुछ नया देने के लिए आ रहा है। सबसे पहले तो जो करियर वाले लॉर्ड बनते हैं, आपके राशि के जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं गुरु, और गुरु इस समय उदित अवस्था में चल रहे हैं, अच्छी अवस्था में गुरु चल रहे हैं। तो आपको करियर से रिलेटेड पूर्व में अगर कोई परेशानियां थी, ठीक है, या करियर में उतार चढ़ाव बने हुए हैं, करियर में आपके खिलाफ पॉलिटिक्स वगैरह होती है, गॉसिप वगैरह हो रही है, ऑफिस में बॉस के साथ में रिलेशंस आप लोगों के खराब हो रहे हैं, या किन्हीं कारणों से आप उतने एफर्ट्स, उतने ध्यान से अपना काम नहीं कर पा रहे जितना कि आपको करना चाहिए। करियर में आपका कहीं ना कहीं भटकाव हो पा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो मैं देख पा रही हूँ तो मीन राशि वाले जातकों की यात्राओं के योग अधिक एक्टिव दिखाई पड़ रहे थे। कहीं करियर में आप लोगों को लापरवाही दिखी है, लेकिन ये जो समय रहेगा उस समय आप लापरवाह कम बनेंगे, अपने करियर पे फोकस होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
करियर में कोई नई ग्रोथ, नया अवसर आप लोगों को मिलेगा। जॉब की बात करें तो जो भी जॉबलेस हैं, अगर बहुत समय से ट्राई कर रहे हैं तो मई के महीने में आपको 15 तारीख से लेकर के 25 तारीख के बीच में ट्राई करना चाहिए जॉब के लिए। और अगर इस दौरान आपका कोई इंटरव्यू होने वाला है तो उसमें आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। अब बात करें विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों के जो ज्ञान, बुद्धि, विवेक है वो बढ़ने वाला है। एकाग्र आप लोग महसूस करेंगे। पढ़ाई में काफ़ी अच्छा अगर आप टाइम निकालें, क्योंकि आप पढ़ाई में कम ध्यान दे पा रहे हैं कुछ समय से और चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर पा रहे हैं, तो ये समय है कि आप पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान दीजिए और आपका पढ़ने में मन भी लगेगा। कुछ नया भी स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी हॉबीज़ वगैरह, कोई स्किल्स वगैरह सीखना हो तो उस पर आप अपना समय दीजिए और सीखिए, क्योंकि समय पक्षकार रहेगा। कोई नए अवसर आप लोगों को, विद्यार्थियों को मिलने वाले हैं। अब आपकी सरकारी सेवाओं की बात की जाए तो यहाँ पर बुध और सूर्य की युति है। सरकारी सेवाओं में अधिक लाभ आप लोगों को मिलेगा। खास करके 14 मई से पहले पहले कोई सरकारी एग्जाम होने वाला है या रिजल्ट आने वाला है। दोनों ही चीज़ों में लाभ की स्थितियाँ यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। संतान पक्ष की अगर मैं बात करूँ तो ये जो महीना है संतान के लिहाज से 15 तारीख तक तो आप बिल्कुल कुछ मत सोचिए, ना कंसीविंग का सोचिए, ना ही आपको कोई रिजल्ट मिलेगा। 15 तारीख के बाद में चीज़ें थोड़ी थोड़ी पक्ष में होगी। तो मई का महीना आप ये समझिए कि कंसीविंग के लिए तो ठीक नहीं कहा जा सकता। इसके बाद में 15 तारीख के बाद में आप ट्राई कीजिए तो आपका काम बन जाए। संतान पक्ष से कोई विवाद था तो वो विवाद उभर करके आ सकता है। संतान की वजह से आप परेशान हो सकते हैं या आपको अनजाना डर आपकी संतान की वजह से हो सकता है। इस समय आप जोखिम भरे कार्यों से बचिए, आग से दूर रहिए, पानी से दूर रहिए और हवाई यात्राओं से भी आपको बचना चाहिए विशेष तौर पर। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। शनि और मंगल आपके फर्स्ट हाउस में ही है, ठीक है, और दृष्टि डाल रहे हैं आपके 7th हाउस पे। तो मैरिड लाइफ की बात करें आप लोगों की तो यहाँ पर थोड़े से आप इगोइस्ट दिखाई पड़ रहे हैं। अहंकार आप लोगों में बढ़ेगा और 1 से 11 तारीख के बीच में आप लोग थोड़ा सा सोच समझ करके ही बात करें, क्योंकि वाणी में एक कड़वाहट आएगा, दिमाग आपका काम नहीं करेगा, गुस्सा आपका तेज आने वाला है। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो आपके जीवन साथी पर ही निकलेगा। तो ऐसी स्थिति में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आपके, तो बचिए। 11 तारीख के बाद में मंगल यहाँ से प्रस्थान करेंगे तो आप लोगों के रिलेशन भी थोड़े थोड़े मधुर होना स्टार्ट हो जाएंगे। पति पत्नी की जो बॉन्डिंग है फिर आपस में ठीक होगी। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो शुक्र की स्थिति काफ़ी अच्छी है। शुक्र आपके 3rd हाउस में, फिर आपके 4th हाउस में आ जाएंगे, तो आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। शुक्र की स्थिति अच्छी होने से यहाँ पे जो लव एंड रिलेशनशिप में जो भी तनाव चल रहा था या दूरियाँ थी वो सब खत्म होंगी। आपसी समझ, आपसी बॉन्डिंग आप लोगों की काफ़ी अच्छी होने वाली है। अब बात करते हैं आपके जो सूर्य हैं वो राशि परिवर्तन करेंगे 15 तारीख के बाद में और आपके 2nd हाउस में आ जाएंगे। राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर सूर्य के 3rd हाउस में आने से एक तो आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस आप लोगों का बढ़ेगा, जो आपके दिमाग में हलचल चल रही थी वो खत्म होगी, पराक्रम, साहस बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों का साथ यहाँ पर मिलने वाला है। ऑनलाइन अगर काम करते हैं तो वो बढ़ जाएंगे। छोटी छोटी यात्राओं के आप योग है। और मैंने पूर्व में बताया है कि आपको जो बड़ी और लंबी दूरी की यात्राएं हैं उनसे थोड़ा सा बचना चाहिए। उनको इस महीने अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो कीजिए। यहाँ पर छोटे भाइयों का साथ मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो आपका प्रोडक्ट है, जो अगर आप सेल वगैरह ऑनलाइन करते हैं तो वो सेल आपकी काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर किसी मीटिंग में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप कुछ अच्छा ही करके आएंगे। खासकर अगर मार्केटिंग वगैरह में है, नेटवर्किंग में है या सेल्स वगैरह में है तो आपका सेल वगैरह भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बुध आपके 2nd हाउस में रहेंगे। थोड़ा सा क्या है कि दिमाग पे जो प्रेशर आप फील करेंगे उसकी वजह से आप उल्टा सीधा बोल लेंगे, लेकिन अगर मैं बुध की स्थिति देखूं तो बहुत अच्छी आपकी रहने वाली है। यहाँ पर व्यापार बढ़ेगा, धन की स्थिति काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है, कुटुंब का सहयोग भी मिल सकता है आप लोगों को। और आप अगर सोच समझकर अपनी वाणी का प्रयोग करें, क्योंकि इस समय आपकी वाणी ही सब कुछ है, ये समझ लीजिए। अगर आप अच्छा बोले, थोड़ा सा दिमाग लगाकर बोले तो आप अपने फेवर में सब चीज़ें कर सकते हैं। प्रभावशील यहाँ पर वाणी रहेगी। अगर आप स्टेज प्रोग्राम सिंगर वगैरह है, मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह, तो काम आप लोगों का अच्छा चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब शुक्र की बात करते हैं। शुक्र आपके 3rd हाउस से निकल करके 4th हाउस में आएंगे, तो गुरु और शुक्र दोनों की युति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। सुखों में वृद्धि होगी। सबसे पहले माँ से आपके रिलेशन अच्छे होंगे। माँ का स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा था
तो वो ठीक हो जाएगा। माँ से दूरी है तो आप इस समय मई के महीने में ज़रूर से माँ से मिलना आप लोगों का होगा ही होगा। कोई ऐसा प्रोग्राम होगा कि आपके घर में आ जाए या आप चले जाएं अगर दूर रहते हैं तो। इसके अलावा भूमि, भवन, वाहन, इनमें आपको लाभ होगा। आप अपने ऊपर बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, अपने लिए खरीद सकते हैं, अपने लिए जीने का ये समय रहेगा। और आप अच्छे ब्रांड्स पे भी पैसा खर्च करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप बजट से चलेंगे तो ये महीना फाइनेंशियल ग्रोथ को दिखा रहा है। फाइनेंशियली आप मजबूत भी दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बजट के अनुसार काम करना है कि कौन सी चीज़ें आपको प्रायोरिटी देनी है, कौन सी चीज़ों को आपको बाद में करना है। ये आपका स्वयं का बुद्धि विवेक प्रयोग करके ही आप काम कीजिए और आपको ज़रूर से सफलता मिलेगी। देखिए, इस समय केतु मकर नक्षत्र में चल रहे हैं, आपके 6th हाउस में है। जॉब में प्रभाव आएगा आपके। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपको अच्छी सफलता देखने को मिल रही है। सर्जन, डॉक्टर, इन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा समय ये रहने वाला है। कोई कोर्ट कचहरी मुकदमे में आप फंस गए हैं और वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं तो भी आप लोगों के लिए कुछ अच्छी गुड न्यूज़ ज़रूर से मिलेगी। कोई राह मिल सकती है, कोई तीसरा इंसान आकर के आपका समझौता वगैरह कराना हो तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। गुरुदेव की और शुक्रदेव की कृपा से आपके बहुत सी चीज़ों में रिलीफ आना शुरू होगा। शुरुआती दौर में आपको जो फर्स्ट वीक है थोड़ा सा हार्ड निकलेगा, बाद में आपकी चीज़ें आपके पक्ष में होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। आप कुछ उपायों की बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो भी मीन राशि वाले जातक है, आपको गुरुदेव की शरण में रहना है और ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप लगातार जाप कीजिए ताकि गुरुदेव आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सके। उसके अलावा केसर का तिलक आप माथे पर और नाभि पर लगा सकते हैं। पीले रंग के कपड़ों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए और इस महीने को खास बनाइए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए इस चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।